अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 6 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं, बुक सामने रख लें। सबसे पहले सेक्शन 7 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 7 ये कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। ये जो पॉइंट्स बताए जाओ इसको नोट डाउन करते जाना। सेक्शन 7 के अंदर लिखा है कि पर्सन्स कंपिटेंट टू ट्रांसफर, पर्सन्स कंपिटेंट टू ट्रांसफर के कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी कंपिटेंसी होनी चाहिए कि वो कंपिटेंट हो इस सेंस के अंदर कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकें। अब इसके अंदर कंसेप्ट ये कहता है मींस कौन से ऐसे बंदे हैं जो कंपिटेंट है प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सेक्शन कहता है कि एवरी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। मींस हर बंदा कंपिटेंट है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उस पर्सन को 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करने के वाले से। इसके अंदर ये कहता है कि ये कंडीशंस पूरी होंगी तो ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं हो सकता। नंबर 1 इसका पहला पॉइंट लिखें। ये लिखता है कि ही मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ही मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये कहता है मींस जो सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बताया गया है कि ये पर्सन कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंपिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है। मींस ये रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 11 की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो नीचे इसके पॉइंट्स नोट करें कि सेक्शन 11 में क्या बताया गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 में कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से नंबर 1 उसके अंदर पहला पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट है कि एज ऑफ मेजॉरिटी। एज ऑफ मेजॉरिटी से मुराद है कि ही मस्ट रीच द एज ऑफ मेजॉरिटी। अगला पॉइंट साउंड माइंड, मीन्स इजीली अंडरस्टैंड कर सके, गिव रैशनल जजमेंट। ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के अंदर ये कहता है कि अगर लॉ ने उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया तो फिर वो कंपिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने उसे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कि ये दिवालिया है, इसका दिवालिया हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो गया बाय लॉ, या कह दिया ये इनसेन है, पागल है, या व्हाटएवर जो भी कोई रीजन है। अगला इसी के अंदर पॉइंट लिखें, एन एलियन एनिमी इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, ही इज नॉट कंपिटेंट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद कहता है मींस इसका मतलब है कि एक सिटी का बंदा दुश्मन कंट्री के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई है बाय लॉ। तो ऐसा बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कंपिटेंट नहीं है, जो डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद सेक्शन 7 के अंदर दूसरा है पॉइंट, इसके अंदर है वो कहता है कि टाइटल टू दी प्रॉपर्टी। टाइटल टू दी प्रॉपर्टी मींस जिस बंदे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उस बंदे के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो। अगर सिर्फ उस प्रॉपर्टी का आपके पास पोजेशन है, ओनरशिप नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे एक लाइन में लिख लें ट्रांसफर, आगे लिख लें मूड्स, कि ट्रांसफर के मूड्स क्या है। पहला मूड है उसका बाय सेल, सेल से भी ट्रांसफर हो सकती है। अगला पॉइंट है मॉर्गेज, जैसे बैंक मॉर्गेज हो जाती है प्रॉपर्टीज, वो भी ट्रांसफर है, उससे भी ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है बाय लीज, ठेके पे दे देना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद बाय गिफ्ट, हिबा कर देना, गिफ्ट कर देना,
तोहफा दे देना किसी को, वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। उससे अगला पॉइंट एक्सचेंज, तबादला कर लेना, फिर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है एक्सचेंज से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। तो सेक्शन 7 के अंदर दो चीजें उसने कहा सिंपल आप लोगों ने जेहन में रखनी है। सेक्शन 7 के अंदर दो चीजें बताई गई हैं, कंपिटेंट प्लस एंटाइटल। नंबर 1 के पर्सन कंपिटेंट होना चाहिए। कंपिटेंट मैंने बता दिया कि कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन जो 11 है उसके अंदर बताया हुआ है कि कंपिटेंसी ऑफ कंट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो बंदा कंपिटेंट है। दूसरी चीज के एंटाइटल, यानी कि आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, अकेला कब्जा नहीं, आपके पास उसका टाइटल होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, फिर ही वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर सकता है, फिर ही वो बंदा कंपिटेंट है ट्रांसफर करने के वाले से। तो दो चीजें इसके अंदर, नंबर 1 कंपिटेंसी प्लस दूसरा जो है वो एंटाइटलशिप। क्लियर हो गया। उसके बाद सेक्शन 8 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 8 ये कहता है, सेक्शन 8 के अंदर है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर इसमें यह कहता है मींस, इसका कंसेप्ट लिखें, मींस ट्रांसफर के साथ सारे लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर होंगे। लीगल इंसिडेंट्स आर द थिंग्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन और आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड इन द कंट्रारी द फॉलोइंग इंटरेस्ट will also transfer with the transfer of the property. The following interest also transfer with the transfer of the property. पहला पॉइंट इसके अंदर लिख लें, लैंड। लैंड के अंदर लिखें the right to easement, rents and profits including all the things attached to the earth मीन्स ये सारी चीजें लैंड के साथ ट्रांसफर होंगी, ये सारे लीगल इंसिडेंट्स भी साथ ट्रांसफर होंगे। ये केरी लैंड चली गई, उसके ऊपर जो है वो आपके पास ईजमेंट का राइट है, रेंट्स का, प्रॉफिट्स का है, तो आप कहेंगे ये छोड़ दें। हाँ, एक चीज इसके अंदर याद रखनी है, एक कंट्रैक्ट हो जाता है, एक मुआहिदा हो जाता है, उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि ये चीज होनी है और ये नहीं होनी, तो फिर आपने उस मुआहिदे के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उस एग्रीमेंट के साथ चलना है, फिर ये साइलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मुआहिदे के अंदर, इकरारनामे के अंदर कोई चीज मेंशन्ड नहीं है ऐसी, तो फिर आपने इसको फॉलो करना है। ठीक हो गया। अगर उसके अंदर लिख दिया कि भाई ये 2 सोफे नहीं जाएंगे बाकी जाएगा, तो फिर ये नहीं जाएंगे। अगर नहीं कुछ लिखा तो फिर इसके साथ ये सारे लीगल इंसिडेंट्स लैंड के साथ जाएंगे। इससे मुराद वो ये कह रहा है। ठीक है, तो लैंड के साथ जो है वो ईजमेंट, रेंट्स, प्रॉफिट, सारी थिंग्स जो अटैच टू द अर्थ है, लैंड भी ट्रांसफर होगी और साथ लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर होंगे अगर कंट्रैक्ट के अंदर चीज नहीं लिखी। उसके बाद अगला पॉइंट लिखे हाउस। हाउस में ये कहता है कि द राइट टू ईजमेंट, रेंट इंक्लूडिंग द लॉक कीज, bars, doors, windows and all the other things provided for permanent use means अगर हाउस है तो हाउस के साथ ये सारी चीजें भी ट्रांसफर होंगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मशीनरी अटैच टू द अर्थ। मशीनरी अटैच टू द अर्थ से मुराद है कि द मूवेबल पार्ट्स ऑफ इट मींस कोई भी मशीनरी है अटैच टू द अर्थ है तो उसके साथ जितनी चीजें हैं वो भी ट्रांसफर होंगी। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखें अ डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम। अ डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम, इसके अंदर ये कहता है कि द सिक्योरिटीज एक्सेप्ट इफ दे आर आल्सो सिक्योर्ड फॉर एनी अदर डेट्स। इसमें वो ये कहता है कंसेप्ट में, यानी जिसके साथ जो चीज लिंक होगी मीन्स उसके साथ होगी तो वही पूरी जाएगी। ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मशीन की बात हुई, बस जो उस पे बटन्स लगे हैं वो उतार दो, कि मशीन की बात हुई है सिर्फ मशीन दो, जो ऊपर बटन लगे हुए हैं वो उतार दो, ऐसा नहीं हो सकता। मशीन ने जाना तो कॉमन सेंस की बात है, उसके ऊपर जितने बटन्स लगे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, उसकी केबल भी वो साथ ही जाएगी। ये आ गया, उसके साथ ही ट्रांसफर होंगे। लेकिन अगर कंट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर कोई चीज मेंशन कर दी कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कोई चीज उसके अंदर नहीं लिखी, तो फिर जो है वो इसके तहत जो है वो आपने फॉलो करते हुए करना है
कि ये चीज की है, उसके साथ ये सारी चीजें साथ कॉमन सेंस की बात है जाएंगी। क्लियर हो गया। उसके बाद 5वां पॉइंट है, सेक्शन का लास्ट पॉइंट है, मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम। मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम से मुराद है द इंटरेस्ट और इनकम अकरिंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट। इसमें यह कहता है मींस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है, मींस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उससे कोई इनकम जनरेट हो रही हो, ठीक है, तो वो भी साथ ही ट्रांसफर होगी ट्रांसफरी को। दोबारा सुन लें, मींस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो साथ ही ट्रांसफर होगी ट्रांसफरी को। मींस जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो भी साथ ही ट्रांसफर होगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसके ऊपर जो इनकम है वो भी साथ ही ट्रांसफर होगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। बाकी नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 9 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।